Welcome you all in my channel Vedic Adhyan. And if you yet not subscribe my channel, so please subscribe my channel and also click the bell icon. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं एक कंसिडरेशन को करने के लिए। सबसे पहला है आपका कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब ये कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर मैं आपको कोई सामान सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ और उसका जो प्राइस है वो मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, तो मैं वो सामान आपको थोड़ा इधर उधर दे सकती हूँ लेकिन बहुत डिफरेंस में नहीं दे सकती। मतलब अगर 1000 का है तो मैं 900 कर सकती हूँ, मैं 950 कर सकती हूँ, मैं 800 कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं उस चीज़ को 10 रुपीज़ में सेल करूँ तो वो चीज़ मैं आपके साथ नहीं कर पाऊँगी। तो ये हो गया आपका पहला लीगल रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं सेकंड लीगल रिक्वायरमेंट की। एसेंशियल है कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। अब इसके लिए मैं आपको एक केस लॉ सुनाती हूँ, एक केस लॉ देती हूँ जो है वाइट वर्सेस ब्लू। इस केस में क्या हुआ था कि एक फादर ने अपने बेटे को कुछ पैसे जो है उधार दिए थे और वो एक प्रॉमिसरी नोट के थ्रू दिया गया था। अब इसके पहले कि बच्चा जो है, बेटा जो है, वो उस पैसे को रिटर्न करता, उससे पहले फादर की डेथ हो जाती है। बट मरने से पहले फादर जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बेटे को नहीं, अपने पोते को देकर चला गया। अब इस चीज के लिए कोर्ट में केस किया ब्लूट के अगेंस्ट में। ब्लूट जो है वो उसका पोता रहता है, यानी वाइट का बेटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग हैं। एक है फादर जो है जिसने पैसे दिए थे, उसका बेटा जिसको पैसे दिया गया वो था वाइट। अब वाइट का बेटा है ब्लूट और फादर ने जो है पैसे विल जो है पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ब्लूट यानी अपने पोते के नाम पे कर दी। तो कोर्ट ने ये बोला क्योंकि भले ही ये क्लोज रिलेशनशिप हो लेकिन उसके बाद भी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रॉमिसरी नोट के थ्रू दिया गया जो कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो आपको जो है पैसे तो देने ही पड़ेंगे। भले फादर नहीं है लेकिन उसके बाद भी पैसे तो देने पड़ेंगे। और रही बात दूसरी की विल की कि उसको विल जो है वो बेटे को ना देके पोते को दिया गया, तो ये हर एक पर्सन का खुद का चॉइस, खुद का राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसको देना चाहता है। इट्स नॉट कंपल्सन कि फादर है इसीलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बेटे को ही देंगे। फादर को जिसका मन चाहेगा वो उसको अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ये बोला गया था इस केस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन। मतलब क्या कि इसका मैं एक केस लॉ से समझाती हूँ आपको। केस लॉ है आपका कॉलिन वर्सेस गॉडफ्राई। कॉलिन वर्सेस गॉडफ्राई। इस केस में क्या हुआ था कि जो कॉलिन जो है, कॉलिन को बुलाया गया था एक केस में। बेसिकली गॉडफ्राई एक एडवोकेट रहता है, उसको अपने केस में कॉलिन को एक विटनेस के रूप में वहाँ पे आने के लिए बोलता है और ये बोलता है कि अगर तुम पर्टिकुलर दिन आओगे और वहाँ पे विटनेस की तरह बोलोगे, जो भी सच है वही बोलना, लेकिन तुम अगर आओगे तो मैं आपको एक प्रोफेशनल फीस जो है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है। अब कॉलिन जो है वो 6 हफ्तों तक डेली उस कोर्ट में जाता रहा लेकिन उसको विटनेस के लिए नहीं बुलाया गया। 6 दिन बाद जब कॉलिन ने गॉडफ्राई को बोला कि मुझे अपनी वो प्रोफेशनल फीस चाहिए, मैं 6 दिन तक अपने काम वगैरह छोड़ के सिर्फ इस चीज़ के लिए आया था, तो गॉडफ्राई जो है मना कर देता है कि तुमको तो मैंने बुलाया ही नहीं है, मतलब ऐसे बुलाया था लेकिन विटनेस के रूप में तो बुलाया ही नहीं गया, इसीलिए मैं आपको कोई फीस नहीं दूंगा। तो कॉलिन जो है वो गॉडफ्राई को केस कर देता है, यानी कॉलिन जो है वो एडवोकेट के ऊपर केस कर दे रहा है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि कॉलिन की तो वो लीगल ड्यूटी थी वहाँ पे आना, एविडेंस के लिए उसको बुलाया गया, विटनेस के रूप में बुलाया गया, तो ये तो उसकी लीगल ड्यूटी है कि उसको कोर्ट में आना है और उसको एज अ विटनेस वहाँ पे खड़ा होना है। तो लीगल ड्यूटी के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। वो लीगल ड्यूटी है, यू आर बाउंड टू डू दैट, आपको तो वो चीज़ करनी ही है। तो उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपको करनी ही है, जो आपकी लीगल ड्यूटी है करने की, उस चीज़ के लिए आपको जो है कंसिडरेशन जो नहीं मिल सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक और केस लॉ इसमें बताती हूँ। बैहम। इसमें क्या होता है कि 2 लोग रहते हैं, एक लड़का है एक लड़की है, 5 साल से वो लोग लिविंग में रह रहे होते हैं,
बिना शादी के रह रहे होते हैं, मतलब कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। उस लिविंग रिलेशनशिप से उनको एक बच्चा होता है। तो अब जो फादर है वो उस घर को चलाने के लिए रोज सुबह निकल जाता है और रात तक आता है। कुछ दिन तक वैसे चलता रहा। उसके बाद लड़की ने खुद के लिए अपने लिए एक जॉब खोजी, उसको हाउसकीपिंग के लिए जॉब मिल गया। अब वो क्या करती थी, अपने बच्चे को अपने नेबर के पास वो छोड़ देती थी और बोलती थी वो हफ्ते में उसको 1 रुपए उस बच्चे को पालने के लिए, उतने देर जब तक हम लोग एब्सेंस रहेंगे तब तक आप पालोगे, उस चीज़ के लिए वो 1 रुपए देती थी। वहाँ पे वो जिस घर में काम करती थी वो रोज जाती थी, बच्चे को देती थी और काम पे निकल जाते थे। फादर को ये चीज़ पता नहीं था और वो उधर काम से निकलते थे, लड़की इधर से काम से निकल जाती। एक दिन, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद वो जिस घर में हाउसकीपिंग का काम करती थी वहाँ के ओनर से उसकी हो जाती है शादी, वहाँ पे वो शादी कर लेती है। ठीक है, अब शादी कर लेती है तो उसको वो उसका बच्चा जो है वापस चाहिए रहता है। वो फादर को कॉल करती है बच्चे के, बोलती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, और साथ में ये भी बोलती है कि उस लड़की को 1 रुपीज़ जो है एज अ मेंटेनेंस जो मैंने प्रॉमिस किया था वो तुम्हारी भी ड्यूटी है और इसका पैसा जो है वो तुम दोगे। बच्चा उसके पास आ जाता है, लेकिन ये जो क्लेम था कि उसको देना था, इस चीज़ के लिए केस होता है, स्यू किया जाता है। तो कोर्ट ये बोलता है कि अनमैरिड जो बच्चे हैं, अनमैरिड कपल से जो बच्चे हुए हैं, यानी अनलेजिटिमेट चाइल्ड जो है, उसका पूरा का पूरा देखभाल करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक लड़की पे होती है। उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों पे नहीं होती है। इसीलिए इस केस में जो पैसे हैं, जो मेंटेनेंस है, वो जो है वो लड़की देगी, यानी वो इनलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर देगी। इसमें फादर का कोई भी रोल नहीं है, इस केस में ये बोला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये केस बहुत पुराना है, इसीलिए ऐसा दिया गया है। अभी इसमें बहुत सारे, इतने सालों में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं। अब जो है सिर्फ मदर की ड्यूटी नहीं होती है, फादर की भी ड्यूटी होती है। सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इनलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए सिर्फ मदर की ड्यूटी नहीं होगी। लेकिन ये बहुत पुराना केस है, इसीलिए इसमें ऐसा जजमेंट पास किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या विदाउट कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको कि विदाउट कंसिडरेशन क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो है 25 में आपको एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला, जैसे कि अगर किसी पर्सन ने लव या अफेक्शन में, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, कोई लव अफेक्शन की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बदले में कुछ भी नहीं ले रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा हो गया वॉलेंट्री सर्विस के लिए अगर आप दे रहे हो कुछ, तो फिर आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मान लीजिए मेरा जो बैग है वो कहीं पे गुम हो गया था, कहीं पे खो गया था, मुझे नहीं मिल रहा था। सडनली पर्सन आता है और वो मुझे वो बैग दे देता है। अब उस बैग को देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं सामने से कुछ पैसे दे देती हूँ। तो कंसिडरेशन तो मैंने बाद में दिया। उस कंसिडरेशन किसके लिए दिया? वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए दिया। तो मैं नहीं देती तो भी चलता, लेकिन मैंने किस चीज़ के लिए पेमेंट किया? मैंने किया वॉलेंट्री सर्विस। वो बैग उसने उठाया, मेरे तक लाया, वो उसकी वॉलेंट्री सर्विस थी जिसके लिए मैंने पेमेंट किया। तो ये हो गया आज का वीडियो, हम यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।